दुनिया में एक ऐसी घटना भी हुई थी जहां एक आइलैंड में एक लड़का और लड़की अकेले फंस जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती और ये दोनों पूरे आइलैंड पर अकेले ही थे। इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसी मौज मस्ती की जिसे देख आप चौंक जाएंगे। एम्बर नाम की औरत से, जो कि एक अरबपति है, लेकिन उसे हमेशा से अपने पैसों पर घमंड रहा है। वो अपने से छोटे लोगों को जरा भी इज्जत नहीं देती और यही वजह है कि उसकी ज्यादा किसी से बनती नहीं है। एक दिन एम्बर और उसके साथ वाले लोग प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाते हैं और शिप बुक करके कुछ दिन के लिए स्टे करेंगे। अब कैप्टन सभी लोगों से हाथ मिलाता है और उन्हें अच्छे से गाइड करता है, लेकिन एम्बर उन्हें ज्यादा भाव नहीं देती है और बिना हाथ मिलाए अंदर चली जाती है। उसी दौरान हम माइक नाम के आदमी को भी देखते हैं जो उसे शिप में क्लीनिंग का काम करता है। वो एम्बर से कुछ खास खुश नहीं था। उसने आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। अब माइक भी उसके सामान को लेकर उसके पीछे पीछे रूम तक जाता है और फिर वापस जाने लगता है, लेकिन एम्बर उसको रोक कर कहती है कि क्या इस शिप में जिम है। वो मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कार्डियो साइकिल लाकर देता और कहता है कि मेम, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये बात एम्बर को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि पहली बार जब उसका किसी ने मजाक उड़ाया था वो उस पर बहुत चिल्लाती और धमकी भी देती है कि वो उसे इस काम से निकलवा देगी, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो थोड़ा समझदार था। इसके बाद वो लोग शिप से थोड़ी दूर पर जाते हैं और वहां ड्राइविंग करने आए थे, लेकिन एम्बर नहीं करती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। वो माइक को अपने साथ बैठने को बोलती है। वापस आने पर वो सभी लंच करते हैं, लेकिन यहाँ भी एम्बर के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। वो कहती है कि लंच बहुत ठंडा है, इसे और गर्म करके लाओ, लेकिन चीजें अब माइक के सर से ऊपर जा रही थीं। इसीलिए वो गुस्से में आकर जितना भी लंच होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है और बाद में उसे भी उठाकर समुंदर में फेंक देता है। अब ऐसे ही एम्बर के नखरे झेलते झेलते कई दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन शिप में कुछ दिक्कत आती है तो एम्बर माइक से कहती है कि उसे फिशिंग करने जाना है। वो उसे बताता है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि मौसम खराब होते हुए दिख रहा है और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन एम्बर एक नंबर की जिद्दी थी। वो नहीं मानती और कहती है कि मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से दूर जाकर फिशिंग कर सकें। इसीलिए माइक को एक बोर्ड का इंतजाम करना पड़ता है जिसे लेकर वह शिप से दूर जाने लगते हैं, जहां पर उन्हें कुछ मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले जीतने भी दिन होंगे। इनके लिए वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएंगे। अब कुछ देर के बाद यह लोग फाइनली उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से माइक को लगता है कि अब यहाँ पर फिश पकड़ी जा सकती है, लेकिन एम्बर उसे और आगे जाने को कहती है। वो फिर से वोट स्टार्ट करता है, लेकिन अब वो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। अब जब ये बात एम्बर को पता चलती है तो वो बावली हो जाती है और माइक पर चिल्लाती है, लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और एम्बर अब यहाँ चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए माइक खुद ही चुप हो जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एम्बर का गुस्सा शांत होता है तो वो उसे बताता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय किसी शिप के इंतजार करने के। अब वो दोनों उसी जगह पर बैठ जाते हैं और अब इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों ऐसे ही बीच समुंदर में अपनी छोटी सी बोट पर बैठे रहते थे। उसी रात तेज बारिश होती है और तूफान भी आता है। दोनों उस बोट को पकड़कर जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं। जब सुबह होती है तो उनकी किस्मत चमक चुकी थी क्योंकि सामने एक आइलैंड था। फाइनली दोनों बोट को हाथ पैर मारते हुए उस आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही माइक कहता है, एडवेंचर खत्म हुआ? तो एम्बर कहती है कि हाँ, अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होगा क्योंकि जब मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेजेगा। लेकिन अब माइक को पता था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पहले तो उन्हें लगता है कि जरूर इस आइलैंड पर कोई होगा, लेकिन थोड़ा छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये बुरी तरह से एक डिजर्ट आइलैंड पर फंस चुके हैं। एम्बर का ऐसा बर्ताव देखकर वो उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता और कहता है, तुम्हें मेरे से ज्यादा दिक्कत है ना, तो आज से हम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वही माइक वो आइलैंड पर कुछ हेल्पफुल चीजें ढूंढने लग जाता है जिससे कि उसका थोड़े दिन तो गुजारा हो जाए। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक झोपड़ी मिल जाती है और कुछ बॉटल्स भी जो किसी इंसान की थी। अब यहाँ उसके रहने का इंतजाम तो हो गया था। इसके बाद उसे अपने खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पास में समुंदर था तो उसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए वो सबसे पहले एक नुकीले हथियार बनाता है जिससे कि वो फिश को पकड़ सके।
और फिर बड़ी चालाकी से एक फिश को पकड़ लेता है और आकर उसे घर के पास आग जलाता है और आराम से खाने लगता है। लेकिन एम्बर को कुछ भी नहीं मिला था और उसे इस तरह से कुछ आता भी नहीं था। और दूसरी ओर माइक मजे से खाना खा रहा होता है। एम्बर को भूख लगी थी, इसीलिए उनको माइक से खाना मांगना ही होगा। लेकिन माइक साफ साफ माना कर देता है क्योंकि वो शिप वाली बातों को अभी तक भूला नहीं था। एयूआर माइक शर्त रख देता है। पहली शर्त कि तुम दोबारा मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। दूसरी, यहाँ बॉस मैं हूं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे कमाना होगा। तीसरा ये कि अब से तुम मेरे सारे कपड़े धोएगी और मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। मतलब दोस्तों, माइक उसे सही बदला ले रहा है। एम्बर सारे काम करती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब माइक मछली पकड़ कर लाता है और वो उसे बनाती है। इसके बाद वो उसके कपड़ों को भी धोती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो आग भी जलाना सीख गई थी, लेकिन माइक बहुत ही रूड बिहेव करता है। उसे एम्बर को ना तो घर में सोने देता है और ना ही सही से कुछ खाने को देता है। अब सिचुएशन थोड़ी उल्टी होने लगती है। माइक का बिहेवियर ज्यादा रूडली होने लगा था, पर पूरे आइलैंड पर बस वही दोनों अकेले ही थे। इसलिए उन्हें मजबूरन एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं। अब हर रोज दिन ऐसे ही गुजरने लगता है, लेकिन कोई भी इनको मदद करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन एक दिन एम्बर का पति उसे ढूंढते ढूंढते आता है और इन दोनों को इस आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया जाता है। और एम्बर का पति माइक को कई सारे पैसे भी देता है।